नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया। पीएम मोदी बीजेपी के पहले और देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार सत्ता की हैट्रिक लगाई है। नरेंद्र मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने रविवार को मंत्री पद की शपथ ली। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने रविवार को मंत्री पद की शपथ ली। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम चेहरे को जगह नहीं मिली है। आजादी के बाद केंद्र की यह पहली सरकार है जिसके मंत्रिमंडल के गठन में किसी मुसलमान को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। इस तरह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार में मुस्लिम प्रतिनिधित्व का सिलसिला 3 से शुरू होकर अब 0 पर अटक गया है। ऐसे में विपक्ष इसे मुद्दा न बनाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लिहाजा जब इस मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन लोगों के प्रति घृणा तो है ही। सबको साथ लेकर चलना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म के हों या किसी जात की हों, सबका सम्मान होना चाहिए। 30 के आसपास का ही अंतर है। एक भी मुसलमान लोगों को मंत्री नहीं बनाया। अब नहीं बनाया इन लोगों की तो घृणा है ना उन लोगों के प्रति, इसलिए सब लोग ये बात को जानते हैं। देखिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए, चाहे कोई धर्म के हो, कोई जात के हो, सब लोग जो है सम्मान सबका होना चाहिए, सबको आगे बढ़ाना चाहिए। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार पीएम मोदी के लिए सरकार चलाना बड़ी चुनौती रहेगा, क्योंकि अब पीएम मोदी इधर उधर बोलकर निकल नहीं सकते। जो विपक्ष है वो बहुत मजबूत है, ज्यादा सीटों का अंतर नहीं है। इस बार बीजेपी खुद बहुमत पार नहीं कर पाई है, खुद बैसाखी पर है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन इस बार सबसे कमजोर पीएम साबित होंगे। लेकिन एक बात तय है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे। आप जान ही रहे हैं कि देश की जनता ने भाजपा को नकार दिया और 240 पे ले आया। तो ये बात तो स्पष्ट है कि एक संदेश जनता ने दिया है और हम सब लोग विपक्ष के तौर पे बहुत ही मजबूत उभर के आए हैं। ज्यादा सीटों का आप लोग भी जानते हैं अंतर नहीं है, 30 के आसपास का ही अंतर है। वैसे साल 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनी तो मुख्तार अब्बास नकवी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मुस्लिम चेहरे के तौर पर जगह मिली थी। जुलाई 2022 में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहते हुए मुख्तार अब्बास नकवी का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया। पार्टी ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा, जिसके चलते उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके साथ ही मोदी मंत्रिमंडल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व शून्य हो गया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्र सरकार में कोई मुसलमान मंत्री नहीं रह गया और अब विपक्ष इसी को मुद्दा बनाकर बीजेपी को मुस्लिम विरोधी साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।